हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में हम प्रमुख भारतीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम 3 मुख्य आंदोलन कवर करने वाले हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, यही तीनों आंदोलन है जिससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन का मकसद ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेकर अंग्रेजों को स्वशासन के लिए प्रेरित करना था। ये आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? देखिए, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय था। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उन्होंने 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को बाद में वापस लेने का कारण बनी? तो देखिए, इनमें से कौन सी घटना थी जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, चोरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। देखिए, चोरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चोरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा में हुआ। इस घटना में भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था, जिसके कारण हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था ये? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, CR दास के द्वारा, यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा 1920 के नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। देखिए, CR दास ने 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से स्वराज प्राप्त करने का फैसला किया था। निम्नलिखित में से किसने MN रॉय और नलिनी गुप्ता के प्रभाव में कलकत्ता में कम्युनिस्ट समूह का गठन किया? तो देखिए, किसने किया था कम्युनिस्ट समूह का गठन? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, मुजफ्फर अहमद ने MN रॉय और नलिनी गुप्ता के प्रभाव में कलकत्ता में कम्युनिस्ट समूह का गठन किया था। निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वयं को सैलून का राजा घोषित किया और कर मुक्त आंदोलन शुरू किया? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, इसलिए आपको ज़रूर से इन्हें याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, शाह नईम अता, जिन्होंने स्वयं को सैलून का राजा घोषित किया और कर मुक्त आंदोलन शुरू किया। देखिए, शाह नईम अता ने खुद को सैलून का राजा घोषित किया था और कर मुक्त आंदोलन की शुरुआत की थी। चोरी चोरा घटना का अग्रदूत कौन था? देखिए, चोरी चोरा घटना के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन इसका अग्रदूत कौन था ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, भगवान अहीर। ये चोरी चोरा घटना के अग्रदूत थे। देखिए, चोरी चोरा कांड के पीछे भगवान अहीर एक अहम भूमिका में थे। भगवान अहीर एक सेना पेंशनर थे जिन्हें ब्रिटिश पुलिस ने बुरी तरह पीटा था। इसी घटना के बाद चोरी चोरा कांड हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन सी उपाधि थी? तो देखिए, इनमें से कौन सी उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, केसरे हिंद की उपाधि दी थी। देखिए, महात्मा गांधी को बोअर युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने 1920 में ये उपाधि वापस लौटा दी थी।
असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। CR दास को असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले CR दास को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनकी पत्नी बसंती देवी को भी गिरफ्तार किया गया था। इस आंदोलन के दौरान पूरे देश से 30,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए किसने किया था निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो न्यू क्वेश्चन है जो कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो मेंशन किए गए हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखते रहना। देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, डॉक्टर मुंजे। डॉक्टर मुंजे के द्वारा ये निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया? तो देखिए किसकी अध्यक्षता में ये किया गया था? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। देखिए सितंबर 1920 में कांग्रेस ने लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक विशेष सत्र आयोजित किया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए सत्र पूरा किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी बर्बादी कहा? तो देखिए किसने कहा था ये? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो विदेशी वस्त्र जलाए गए थे उन्हें अविवेकी बर्बादी कहा था। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर इस आंदोलन के विरोधी थे और उन्होंने विदेशी कपड़ों को जलाने को मूर्खतापूर्ण बर्बादी कहा था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो देखिए एक वर्ष में स्वराज ये नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था। देखिए महात्मा गांधी ने एक साल में स्वराज पाने का नारा 1 अगस्त 1920 को दिया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते समय ये नारा दिया था। असहयोग आंदोलन के जरिए गांधी जी ने देश को स्वराज के लिए एक नई ताकत और हथियार से परिचित कराया था। निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो देखिए इनमें से किसने किया था? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। देखिए साल 1920 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो देखिए कौन सी घटना के बाद बताई थी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, चोरी चोरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। चोरी चोरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी स्खलन बताया था। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। देखिए आप लोगों के लिए इतने सारे क्वेश्चन लेके आना ये ईजी नहीं होता है, लेकिन जो आपकी डिमांड है उसी पर वीडियो बनाती हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो आपका सपोर्ट चाहिए है। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, छपरा क्षेत्र के थे राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। देखिए राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में बिहार के छपरा जिले में सक्रिय थे। राहुल सांकृत्यायन और नाग नारायण जैसे स्थानीय नेताओं ने इस जिले में असहयोग का संदेश फैलाया था। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब किया था? तो देखिए कब किया महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था। देखिए महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया। ये मार्च 24 दिनों तक चला और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास किया?
तो देखिए किस वर्ष में पास किया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। देखिए कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव अपनाया गया था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव अपनाया गया था। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? तो देखिए ये ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये मसौदा तैयार किया गया था। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार किया था। 26 से 31 मार्च 1931 को कराची कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया, मुख्यतः क्योंकि देखिए क्यों किया गया था ये आमरण अनशन 1932 का? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। ठीक है, जो कम्युनल अवार्ड है उसमें कहा गया था कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र, मतलब हिंदू से दलितों को अलग किया जा रहा था, तो इसीलिए 1932 में आमरण अनशन किया था महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पुरस्कार के खिलाफ महात्मा गांधी ने साल 1932 में आमरण अनशन किया था। उन्होंने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया? तो देखिए कौन थे वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्होंने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था। देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया। ये मार्च तमिलनाडु में त्रिचिनापल्ली से वेदरायण तक आयोजित किया गया था। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो देखिए गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। देखिए गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा था। ये समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो देखिए इनमें से कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ये काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। देखिए काकोरी ट्रेन डकैती के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। इस डकैती में 4,679 रुपये, 1 आना और 6 पाई लूटे गए थे। इस घटना ने अंग्रेजी शासन को चुनौती दी थी। इस डकैती के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो देखिए कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, बहुत बार पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। देखिए महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ये सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे। देखिए असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। काल कौन सा? देखिए इनका कब से कब तक का काल रहा है? तो 1916 से 1921 तक ये भारत के वायसराय रहे हैं। उल्लेखनीय घटना कौन सी हुई इनके समय पर? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। देखिए साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ये आयोग ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का समूह था, जिसका नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था। इसे भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है।
दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो देखिए कितनी दूरी तय करके, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 386 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था गांधी जी ने। देखिए दूरी कितनी थी? 386 किलोमीटर, या जिसे हम 241 मील कह सकते हैं। समय कब था? तो 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुआ था। मार्च की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की गई थी। मार्च का मकसद क्या था? तो नमक कानून तोड़ना और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना, ये मार्च का उद्देश्य था। मार्च में साथी कौन थे? तो गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू भी शामिल थी। नमक कानून तोड़ने का तरीका, दांडी पहुंचने पर समुद्र तट से नमक इकट्ठा करके नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी ने? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी ने। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की पराकाष्ठा में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने का फैसला किया। ये समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो देखिए किस में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए थे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार। तो देखिए आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी को कैद कर लिया गया, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? तो देखिए इनमें से किसने लिया था उनका स्थान? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्बास तैयब जी ने उस समय आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था। देखिए नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी ने ही अब्बास तैयब जी को वैकल्पिक नेता के रूप में नामित किया था। गांधी जी ने कितने व्यक्तियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। देखिए गांधी जी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयं सेवकों के साथ की थी। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो देखिए इनमें से क्या नाम था इनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल कुर्ती या रेड शर्ट आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता था। देखिए अंग्रेजों के खिलाफ खान अब्दुल गफार खान ने शुरू किया आंदोलन खुदाई खिदमतगार था। इसे लाल कुर्ती या लाल शर्ट आंदोलन भी कहा जाता है। ये आंदोलन साल 1929 में शुरू हुआ था। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए कौन था उस टाइम पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, विंसेंट चर्चिल उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान के आज़ाद होने के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो देखिए किसके द्वारा दिया गया है, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। उन्होंने ये नारा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गवलिया टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो देखिए जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तब वायसराय कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो उस टाइम पर भारत के वायसराय थे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। उनका कार्यकाल 1936 से 1944 तक का था। ये भारत के वायसराय के रूप में उनका सबसे लंबा कार्यकाल था। निम्नलिखित में से किसने सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया? तो देखिए इनमें से किसके द्वारा किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, नाना पाटिल के द्वारा सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था।
सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व नाना पाटिल ने किया था। ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मकसद भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना था। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को जापानियों द्वारा युद्ध कैदी के रूप में लिया गया था और एक जापानी सेना अधिकारी द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ काम करने के लिए राजी किया गया था? तो किसे किया गया था ये? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह। देखिए, कैप्टन मोहन सिंह एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें जापानियों ने युद्ध कैदी के रूप में पकड़ लिया था। साल 1942 में सिंगापुर में तैनात जापानी खुफिया अधिकारी मेजर फुजीवारा ने कैप्टन मोहन सिंह से मुलाकात की और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जापानियों के साथ लड़ने के लिए राजी किया। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो देखिए, इनमें से कौन नहीं था भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, राम मोहन रॉय। ये भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। देखिए, राजा राम मोहन रॉय भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का विरोध किया था। जून 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जून 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में साल 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए, किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। देखिए, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 56वें सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो देखिए, कौन सी जेल में डाला गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बांकीपुर जेल में डाला गया था राजेंद्र प्रसाद को 1942 में। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 के आंदोलन में बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। उन्होंने भारत विभाजन पर अंग्रेजी में इंडिया डिवाइडेड नाम की किताब लिखी थी। इसका हिंदी अनुवाद खंडित भारत है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में की थी। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो देखिए, कौन सी पार्टी ने नहीं किया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई। समिति ने प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक जनसंघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस आंदोलन को वर्धा प्रस्ताव और नेतृत्वहीन विद्रोह भी कहा गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद की मदद से तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो देखिए, किस नगर के बाहर स्थित है ये? तो बी करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। साबरमती आश्रम का असली नाम सत्याग्रह आश्रम है। गांधी जी ने साल 1917 में इस आश्रम की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो देखिए, कौन शामिल नहीं था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे।
बी आर अम्बेडकर भारत छोड़ो प्रस्ताव के खिलाफ थे और व्यापक जन विरोध का विरोध किया जो आंदोलन का हिस्सा था। वह संविधान सभा के सदस्य और भारतीय संविधान बनाने वाली मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो किसने किया था ये? तो बी करेक्ट हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस विद्रोह को रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और बॉम्बे म्यूटिनी भी कहा जाता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, जी.वी. कृपलानी। ये भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए, जीवट राम भगवान दास कृपलानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी तथा राजनेता थे। वे सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जब भारत को आज़ादी मिली थी। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और किन टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है ज़रूर से कमेंट कीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।